अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉच। मैं हूं मैसम अब्बास और आज का जो द वॉच है वो बहुत ही खास है। बहुत ही खास एपिसोड हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आज हमारी जो मेहमान हैं, जो हमारे साथ मौजूद शख्सियत हैं, वो बहुत ही खास है। उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो तमाम देखने वालों के लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि जहां जहां हमें देखा जा रहा है उन सब के लिए एक मिसाल है, एक मिसाली शख्सियत है। हमारे साथ रहीम यार खान से खास तौर पर मौजूद हैं किरण इश्तियाक। उनको वेलकम कहता हूं, मगर साथ ही आपको उनके बारे में कुछ बताया देता हूं। किरण इश्तियाक का ताल्लुक रहीम यार खान से भी आगे एक इलाका है, वहां से है। और किरण पैदाइशी तौर पर ही हाथों और टांगों से माजूर है, मगर ज़हनी तौर पर माजूर नहीं है। उनका जो कामयाबियों का जो सोच है, उनका जो सफर है, उनकी जो हिम्मत है, वो तो हरगिज भी माजूर नहीं है, माजूरी का शिकार नहीं है, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहती हैं। पैदाइशी तौर पर माजूर है, मगर सफर जारी है। मैट्रिक का इम्तिहान फर्स्ट डिवीजन से पास कर चुकी हैं, इंटरमीडिएट पास कर चुकी हैं और अब बीएस इंग्लिश कर रही हैं। और अगर बात की जाए कि वो रोजाना की जो मामूलात जिंदगी हैं वो कैसे अंजाम देती हैं, वो लिखती कैसे हैं, सबसे अहम सवाल ये है। क्योंकि उनका अगर तालीमी सिलसिला जारी है तो वो अपने मुंह में पेंसिल दबाकर लिखती हैं, और सिर्फ लिखती नहीं है, कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं। रोजमर्रा के जितने काम, जितने एक आम इंसान काम कर सकता है, मोबाइल फोन इस्तेमाल करती हैं, इंटरनेट से फायदा उठाती हैं, और तमाम तर काम जो है वो वैसे ही करती हैं जैसे एक आम इंसान करता है। और हम लोगों के लिए अज़्म हिम्मत की एक अजीम मिसाल है। द वॉच को यह एजाज हासिल हुआ है कि सबसे पहले द वॉच आप लोगों के लिए 1-on-1 इंटरव्यू जो है वो आपके लिए लेके आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? वेलकम कहूंगा आपको शो में। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि क्या आप पैदाइशी तौर पर माजूर हैं या ये आर्जा बाद में लाहक हुआ आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण इश्तियाक है और मैं बचपन से ही दोनों हाथों और दोनों टांगों से माजूर हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तालीमी सिलसिला कहां तक पहुंचा आपका? पहले क्या पढ़ रखा है और आजकल क्या कर रही हैं? जी आजकल मैंने यूनिवर्सिटी में बीएस इंग्लिश में एडमिशन लिया है और इससे पहले मैंने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन ली थी। रोजमर्रा के जो मामूलात जिंदगी हैं वो कैसे अंजाम देती हैं? लिखती कैसे हैं? कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करती हैं? बल्कि खास तौर पे लिखती कैसे हैं, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है जो सुनने वालों के लिए बड़ी अहमियत रखेगा। जी लिखने का इस तरह है कि मैं अपने मुंह में कलम डाल के तो फिर लिखती हूँ, पेन पकड़ के मुंह से। इस तरह से मैंने लिखना स्टार्ट किया और आज तक मैं इसी तरह से लिखती आ रही हूँ। और दूसरे काम है वो उनके मैं और कोई काम नहीं कर सकती। पढ़ाई लिखाई करती हूँ, पढ़ती हूँ और यही काम करती हूँ। इसके अलावा मैं और घर का ये कोई और काम जो है ना वो काम मैं नहीं करती। अच्छा, साथ साथ ये भी बताइए कि कभी आपको एहसास हुआ अपनी माजूरी का? कभी एहसास हुआ कि आप बाकी दुनिया से मुख्तलिफ हैं और बाकी दुनिया जैसी नहीं है? आप कभी एहसास कमतरी हुआ या कमजोरी का एहसास हुआ कभी आपको? जी आजकल जो मेरी लाइफ में परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, वो ये है कि मैं चल फिर नहीं सकती। हर टाइम मतलब बैठी रहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं अपना खुद से कहीं भी अकेली आ जा नहीं सकती। तो ये तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी जिंदगी में आपका आइडियल कौन है और जिंदगी में आगे जाकर क्या करना चाहती हैं? क्या ख्वाब, क्या मयार आपने अपने लिए सेट किया है? जी जहाँ तक रही आइडियल की बात, तो जो मेरी आइडियल है वो मुनीबा मज़ारी हैं। उनसे जो है मैं बहुत मतलब उनको देख के, उनकी बातें सुन के तो बहुत इंस्पायर होती हूँ। और इसके अलावा लाइफ में मैं जो है पढ़ लिख के जॉब करना चाहती हूँ। इसके अलावा जितने भी डिसेबल लोग हैं, सिर्फ इस अपने पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी डिसेबल लोग हैं, मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना चाहती हूँ और अपने घर वालों का सहारा बनना चाहती हूँ। आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा। आप ये बताइए कि पैगाम क्या है आपका सुनने वालों के नाम, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देखकर, आपको सुनकर जो है वो एक नई हिम्मत और नया हौसला पकड़ेंगे, उनके लिए क्या पैगाम है आपका?
जी, मुझे अपनी जो ये मेरी डिसेबिलिटी है इसका मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली, बाहर के लोग मेरा इतना साथ देते हैं कि कभी भी मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, और ना ही उन लोगों ने मुझे फ़ील होने दिया है, और ना ही मैंने कभी खुद को फ़ील किया है, या मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं डिसेबल हूँ। और पैगाम जो है मैं जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि देखो, मैं अगर ये सब कुछ कर रही हूँ तो आप लोग भी ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी दूसरे लोग हैं डिसेबल लोगों के अलावा, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि देखो खुदारा, जितने भी पाकिस्तान में डिसेबल लोग हैं इनका ख्याल रखें, इनके लिए फैसिलिटीज़ दें, इनको फैसिलिटीज़ दें ताकि उनकी आने वाली जो लाइफ है वो आसानी से गुजर सके। शुक्रिया किरण, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने द वॉच को टाइम दिया। किरण इश्तियाक जैसी लड़कियां, किरण इश्तियाक जैसे लोग यकीनी तौर पे हमारे लिए एक अजीम मिसाल हैं, और ऐसी मिसाल हैं जो हमें खुद मोटिवेट करती हैं, और यकीनन आप भी मोटिवेट होंगे किरण इश्तियाक को सुनने के बाद। आप देखते रहिए द वॉच, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।